Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। जो लोग पहले से इस रीडिंग को देखते आए हैं, आप सब जानते होंगे कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रीडिंग को मैं किस तरह से करती हूँ। इस रीडिंग को मैं इस तरह से करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इमोशंस की गहराई को समझना चाहते हैं तो आप ईयरफोन लगाकर इस रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है। आपको बहुत डीपली अपने पार्टनर के इमोशंस समझ आएंगे, ठीक है। और कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है, तो देखने वाली तो कोई बात नहीं है। अगर आप ईयरफोन्स लगाकर अपनी आईज क्लोज करके सुनेंगे तो ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको, ज़्यादा गहराई तक आप उन इमोशंस के पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी, आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। जो एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है उसे दूसरों के लिए रहने दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो रही है उसे क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। अब दोनों वर्जन्स में बात कर पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी। जैसे कि आपके पार्टनर एक मेल है और वो आपसे बात कर रहे हैं, मैं उस तरह से बात करूंगी। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाह रही हैं। सो ये कोई जेंडर बायस्ड रीडिंग तो नहीं है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अब अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए। तब तक मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे दूर होना मुझे गवारा नहीं था। मुझे समझ नहीं आता है कि किस तरह से मैं तुम्हें अपने प्यार पर यकीन दिलाऊं। मैं बुरा इंसान नहीं हूं। तुम मुझे एक बुरे इंसान की तरह देखती जरूर हो, लेकिन उन सभी लम्हों को शायद तुम भूल चुकी हो, जिन लम्हों में तुम्हें मुझ पर जरूरत से ज्यादा विश्वास होता था। मेरी हर बात को तुम पत्थर पर लकीर की तरह मानती थी। आज मुझे पता है कि हालात तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करने दे रहे हैं, पर मैं अपने प्यार की कसम खाता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ उस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है। इस पछतावे ने मुझे कहीं ना कहीं अंदर से खत्म कर दिया है। मैंने तुम्हारे बारे में एक डायरी लिखनी शुरू की है, जिसमें मुझे जो कुछ फील होता है मैं उसमें लिखता चला जा रहा हूं, इस उम्मीद से कि कभी तो हम मिलेंगे, कभी तो मैं तुम्हें वो डायरी दे पाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शब्द
तुम पर उतना गहरा असर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हर रोज उन शब्दों द्वारा अपने इमोशंस से भरी डायरी तुम्हें देने पर मुझे लगता है तुम्हें कुछ तो यकीन होगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। हाँ, प्यार तुमसे बहुत करता हूं। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ भी आती होगी कि अगर प्यार है तो इजहार क्यों नहीं है। इजहार नहीं कर सकता हूं। इजहार ना करने का रीज़न ये नहीं है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं तुम्हें लेकर। इजहार ना करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि अब हालात बदल गए हैं। पहले तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं था। तुम थी, मैं था और हमारा प्यार था, हमारे सपने थे। लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव आया है। मैं जानता हूँ गलत चॉइसेस मेरी हैं। मैं जानता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा गलती मेरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हालात ही गलत थे। वक्त खराब था जिसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैंने अपने आसपास वाले जो मेरे दोस्त हैं उन्हें भी तुम्हारे बारे में बताया था और आज उन्हें फेस भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। उन सवालों का जवाब मैं कैसे दूं। हम दोनों एक दूसरे के हमराज रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने मैं अपने जज्बातों को रख पाऊं, जो मेरे इस दर्द को समझे। आजकल एक और नई आदत मैंने अपनाई है, वो ये है कि मैं ईश्वर पर यकीन करने लगा हूं। मैं थोड़ा वक्त प्रार्थना के लिए निकालता हूं। मैं तुम्हें ईश्वर से मांगता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उन प्रार्थनाओं का असर जरूर होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस बदलाव को समझो। मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं तुम्हारी किसी भी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम ये चाहती हो कि मैं झट से तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करूं। पर एक बात पर तो तुम्हें भी यकीन करना होगा, जब इतना सब कुछ इंसान की जिंदगी में होता है ना, तो परिस्थितियों को बदल पाना उतना आसान नहीं रहता है। मुझे पता है तुम ये कहोगी कि फिर प्यार करना तो मेरे लिए बहुत आसान रहा है, पर उस प्यार को निभा मैं बिल्कुल भी नहीं पाया हूं। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं और ये समझ गया हूं कि प्यार करना तो बहुत आसान है, पर निभाना बहुत मुश्किल है। वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो सही रहती है, सेम रहती है, वो है जज्बात। जज्बात कभी नहीं बदलते हैं। चाहे फासले आज हम दोनों के बीच में कितने भी हों, चाहे तुम मुझे कितना भी गलत समझती हो, बट मुझे पता है कि अंदर ही अंदर तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मुझसे नाराज होने के बावजूद भी आज भी मेरा इंतजार कर रही हो। बट मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम किसी भी चीज के लिए मुझसे उम्मीद लगाए बैठी हो
तो मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी उस उम्मीद पर खरा उतर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है। मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, मेरी बहुत सारी बाउंड्रीज हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहानेबाजी कर रहा हूं, बट यही जिंदगी का सच है। काश ये बातें मैं तुम्हारे आमने सामने बैठकर तुमसे कर पाता। तुम मुझसे नाराज होती होगी कि मैं तुम्हारे फोन नहीं उठाता हूँ, मैं तुम्हारे मैसेज का जवाब तुम्हें नहीं देता हूँ, मैंने तुम्हें ब्लॉक किया हुआ है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि मैं तुम्हारे इमोशंस को और ज्यादा ट्रिगर नहीं देना चाहता हूँ। तुम ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो, और ज्यादा दुख देकर मैं अपने कर्म और ज्यादा खराब नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे अंदर बदलाव है, क्योंकि मुझे अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। लेकिन इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि ये बदलाव मेरी आत्मा को बदल दे। मैं जो तुमसे प्यार करता हूं वो सोल टू सोल कनेक्शन है। उसके अंदर जज्बातों की वेरिएशंस नहीं हो सकती हैं। मेरा प्यार पवित्र है। तुम भी मुझसे उतनी ही प्योरिटी से प्यार करते हो, बट धीरे धीरे मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा हूं, जिसे सोचकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द होने लगता है। मैंने सुना था लोगों से कि प्यार में दर्द होता है, पर मैं नहीं जानता था कि हमारा रिश्ता उस दर्द से गुजरेगा। मोहब्बत को तुम्हारे साथ महसूस किया है। अगर ये मोहब्बत नहीं मिली तो जिंदगी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज होगी। जब ये थॉट मेरे दिमाग में आता है ना, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को समझने की। मैं सोचता हूँ कि मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को जज्बातों से जीना है, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही मुमकिन है। अगर मैं ये सोचूं कि तुम्हारे बिना मैं खुश रह सकता हूँ, तो ये तो खुद से झूठ बोलने वाली बात होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे बिना जिंदगी किस तरह से कट रही है सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। शर्मिंदा हूँ अपने हर उस एक्शन पर जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में ये आंसू आए हैं। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख मैंने ही तुम्हें दिया है, और तुम सोचती होगी कि क्या प्यार का सिला ये होता है। मैंने तुम्हारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, इसलिए अगर तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूं तो मुझे पूरी तैयारी के साथ आना होगा। अगर मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब ना दिया तो मुझे पता है पूरी उम्र तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर पाओगे। लेकिन उन सवालों के जवाब अभी तो मुझे ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। जिस तरह से हम जिंदगी को प्लान करते हैं, जिंदगी उस तरह नहीं चलती है। लेकिन इतनी बात ज़रूर समझ गया हूँ, जिन्हें ज़िंदगी में हर एक चीज़ बहुत आसानी से मिलती है ना, उस चीज़ में कुछ खासियत नहीं होती है। स्ट्रगल भरा रिश्ता तकलीफ ज़रूर देता है, लेकिन ये रिश्ता
सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि इसमें जो प्यार होता है ना, वो आई लव यू वाला प्यार नहीं होता है। वो प्यार सच में प्यार होता है। वो प्यार वक्त के साथ कम नहीं होता है। और तुम्हारा और मेरा रिश्ता शायद कुछ इस तरह का ही है। मुझे पता है कि तुम्हें ये मेरी बातें फिलॉसफिकल लग रही होंगी। तुम ये सोच रही होगी कि ये किताबी बातें हैं, बट तुमसे दूर होकर मैं एक्चुअली प्यार को समझ पाया हूं। प्यार होता क्या है, इस चीज को समझ पाया हूं। तुम्हारे साथ रहते हुए तो मैंने कभी तुम्हारे प्यार की उस तरह से कद्र ही नहीं की, पर जिस तरह से तुमने इस रिश्ते को निभाया है ना, तुम्हारी मैं बहुत इज्जत करता हूं। और ईश्वर से एक ही दुआ मांगता हूं कि हमारे इस प्यार को नाम मिले, मैं इस मुसीबत से निकल जाऊं। मुझे तुमसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी इस प्यार को इतनी गहराई से समझो, और जिस दिन तुम्हें ये प्यार इतनी गहराई से समझ आ गया, तुम अपने आप मेरी तरफ बढ़ने लगोगे। तुम अपने आप इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाओगे, क्योंकि जो ऐसे जज्बात होते हैं वो आपको चैन से रहने नहीं देते हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम भी तो उस प्यार को सिर्फ अपने तक रख रही हो। तुम भी तो उस प्यार के लिए कुछ नहीं कर रही हो। मैंने गलती की, लेकिन तुमने तो मुझसे प्यार करके कोई गलती नहीं की ना। तुम तो बिल्कुल श्योर थी कि तुम जिस इंसान से प्यार कर रही हो वो इंसान तुम्हारे लिए सही है। तो आज जज्बात तुम्हारे किस तरह से बदल गए, इस सवाल का जवाब मुझे तुमसे भी चाहिए। तुम्हें किस तरह से मेरी पेन महसूस नहीं होती है, तुम्हें किस तरह से मेरे एहसास मालूम नहीं पड़ते हैं। मुझे इस चीज से भी काफी हैरानी होती है, बट मुझे तुमसे सच्चा इश्क हो गया है, और इस इश्क को तुम्हारे साथ मैं निभाना चाहता हूं। प्यार करता हूं तुमसे, बस फर्क इतना ही है कि जब तुम मेरे साथ थी तो मैं इस प्यार को ही नहीं समझ पाया, और आज तुम मुझसे दूर हो तो मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि सारी उम्र मैं इस प्यार के लिए तड़पता रहूं, या जो कुछ मैं तुम्हें लेकर महसूस कर रहा हूं वो जज्बातों को मैं तुम्हें बता ना सकूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि मैं कहां पर अटका हूं, और इस स्थिति से आगे बढ़ने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मुझे ये रिश्ता तुम्हारे साथ ही जीना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज मुझे अपना लो। प्लीज मेरे इस प्यार को समझने की कोशिश करो। मुझसे गलती हुई है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो गया है। मेरा प्यार हर दिन के साथ तुम्हारे लिए बढ़ रहा है। जितनी ज्यादा पेन मुझे यहाँ पर होती है, उतने ज्यादा प्यार की रियलाइजेशन मुझे तुम्हारी होती जा रही है। तुम सोचो, अगर मेरा प्यार तुम्हारे प्रति इतना गहरा हो गया है तो मैंने कितनी ज्यादा पीड़ा सही है। और शायद तुमसे दूर करना ईश्वर का एक इशारा था कि मैं तुम्हारे प्यार को अच्छे से समझ पाऊं। ये तरीका है शायद ईश्वर का, मुझे मेरे प्यार का एहसास
दिलाने का, लेकिन मेरा दर्द बहुत ज्यादा है। मैं जब तुम्हारे साथ था तो मेरे लिए फैसले बनाने बहुत आसान हुआ करते थे। आज के टाइम पर पूरी जिंदगी का कंट्रोल ही अपने हाथ में नहीं है, तो फैसले मैं क्या बनाऊंगा मैं इस रिश्ते के लिए, या तुम्हारे लिए क्या फैसले बनाऊंगा, तुम खुद सोच कर बताना मुझे। आई लव यू, आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई लव यू from my soul. I'm connected to you from my soul. तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगे। इस रिश्ते से आगे बढ़ने की कभी गलती मत करना, नहीं बढ़ पाओगी। मेरा प्यार तुम्हें बार बार मुझ तक लेकर आएगा, ये बात मैं जानता हूं। सो इसलिए मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, ताकि हम जो सपने एक दूसरे के साथ देखा करते थे उन सपनों को पूरा कर पाए, उन सपनों को जी पाए। एक बार, सिर्फ एक मौका मुझे दे दो। मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मेरे प्यार को समझो, मुझे अपना लो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें ढूंढ कर दूंगा। मैं तुम्हारा ट्रस्ट दोबारा जीतने की कोशिश करूंगा और इस रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। सो आई होप आपको आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात बहुत क्लियरली समझ आ गए होंगे। बहुत इंटेंस आज की रीडिंग थी। आपके पार्टनर की बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं जिनके बारे में रीडिंग में जिक्र भी हुआ है। अगर आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है तो इन ब्लॉकेजेस की वजह से नहीं हो पा रहा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट इन ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप कुछ रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। और ब्लॉकेजेस को जानने के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके ज़ोडिक साइन की रीडिंग, पोर्टल्स की रीडिंग, सोलमेट एनर्जी की रीडिंग, ट्विन फ्लेम एनर्जी की रीडिंग, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी एनर्जी की रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।